नमस्ते जी। 28वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में आए हुए ईश्वर नामों की व्याख्या आपको सुना रहे हैं। हमने राहु केतु शब्दों की व्याख्या गत दृश्य श्रव्य कणिका में समाप्त की थी। आगे चलते हैं। आगे शब्द आता है यज्ञ। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। ये भुआदिगण की 728वीं धातु है। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वै विष्णु। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, शतपथ ब्राह्मण। यो यजति विद्वद्भिर्यज्यते वास यज्ञ। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, तथा ब्रह्मा से लेके यानी आदि सृष्टि में जो ब्रह्मा ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा से लेके समस्त ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दानादनयोः आदाने चेत्य के। इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। यो जुहोति स होता। जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। आगे बंधु शब्द आता है। बंध बंधने, ये धातु पाठ में पड़ी हुई धातु है, 9वें गण की 41वीं धातु है। इसमें आया, इसकी व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं, यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधुः। जिसने अपने में समस्त लोक लोकांतरों को नियमों से आबद्ध कर रखा है, बांध रखा है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते, और सहोदर के समान यानी भ्राता के समान, भाई के समान जो सहायक है। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे ही परमात्मा भी पृथ्व्यादि लोकों का धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक कहता है। आगे शब्द आ रहा है पिता। पारक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक है। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर समस्त जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उसका नाम पिता है। यह पितॄणाम पिता स पितामहः, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। यह पितामहानाम पिता स प्रपितामहः, जो पिताओं के पितरों का भी पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। आगे शब्द आ रहा है माता। मांग माने शब्दे च, ये तृतीय गण की धातु है, जुहोत्यादि गण की छठी धातु है। इस धातु से माता शब्द सिद्ध होता है। यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता ईश्वरः। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी समस्त जीवों की बढ़ती चाहता है, वृद्धि चाहता है। इसलिए परमेश्वर का नाम माता है। आगे शब्द आ रहा है आचार्य। चरगति भक्षण योहो, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः। जो सत्य आचरण का ग्रहण कराने हारा और समस्त विद्याओं की प्राप्ति का हेतु यानी कारण होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। आगे शब्द आता है गुरु। ग्री शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है।
यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरुः। योग दर्शन के प्रथम पाद के 26वां सूत्र है सह एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। आगे शब्द आ रहा है अज। अज गतिक्षेपणयोः जनि प्रादुर्भावे। ये क्रमशः वादिगण की 136वीं धातु है अजगति क्षेपणयोः तथा जनि प्रादुर्भावे दिवादिगण की 40वीं धातु है। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। योजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन प्रक्षिपति जनयति कदाचिन न जायते सो अजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करा के जन्म देता, स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। और इस बात के उपनिषदों आदि में कई प्रमाण मिलते हैं और ये सारे के सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। नहीं जातो न जाये हम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः। यह महाभारत में भी लिखा हुआ है। और भी कई प्रमाण मिलते हैं। शन्नो अज एकपाद देवोस्तु, ये ऋग्वेद का प्रमाण है। अजो नक्षाम अदाधार पृथिवीं तस्तंभद्यां मंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वो निपाहि विश्वायुरग्ने गुहम गाः, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। फिर दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ही अजः, ये मुंडकोपनिषद का वचन है। ऐसे बहुत सारे वचनों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर हम जीवों के लिए जन्म लेने की व्यवस्था करता है पर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। यही बात ऋषि दयानंद बताना चाह रहे हैं प्राचीन आर्ष प्रमाणों के द्वारा, वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा। आगे शब्द आता है ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध हुआ है। यो अखिलम जगन निर्माणेन बर्हति बृंहति वर्धयति वास ब्रह्म, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। संतीति संतः तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्जानाति चराचरम जगत तज्ज्ञानम न विद्यते अंतः अवधि मर्यादा यस्य तद अनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। जो पदार्थ हो यानी जिनका अस्तित्व हो उसको सत्य कहते हैं। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो चराचर जगत का जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अगला शब्द आ रहा है अनादि। दुदाई दाने, ये तीसरे गण की जुहत्यादि गण की 9वीं धातु है। आंग पूर्वक दुदाई दाने, इस धातु से आदि शब्द और नय पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदिरित्युच्यते न विद्यते आदि कारणम यस्य सो अनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं, यानी शुरुआत आरंभ को आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है
इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। वैसे अनादि 3 पदार्थ हैं। जैसे ईश्वर अनादि है, सदा से है, स्वयंभू है, उससे पहले कोई नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा भी स्वभाव से अनादि है। उसकी भी कोई उत्पत्ति नहीं है, शुरुआत नहीं है, आरंभ नहीं है। और इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी अनादि है। किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति के 3 कारण हो सकते हैं। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। इन तीनों पदार्थों के इन तीनों में से कोई कारण नहीं होते। निमित्त कारण माने बनाने वाला, उपादान कारण माने जिस रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से जो वस्तु बनाई जाती है, और साधारण कारण माने बनने में जो साधन रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी कारण इन तीनों के न होने से इन तीनों पदार्थों को अनादि कहते हैं। आज की व्याख्या को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।